Hello everyone, welcome to Shri Chiti Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our seventh introductory class of mathematics of class 7th, in which we were going to start the new chapter named congruence of triangles. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है congruence of triangles. इसमें हम बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे. So at first we will discuss about what basically a congruence is and how to see congruency between line segments and angles, and next we will also discuss about some criteria by which we use to determine the congruencies of the triangle. Right, so let's start it. So now the chapter name is congruence of triangles. अब ट्रायंगल्स तो बाद में आते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है. फर्स्टली वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है किसी भी दो तरह के शेप्स और साइज या कुछ भी किसी भी चीज़ का अगर शेप या साइज अगर सेम होता है तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं. मीन्स व्हेन shapes or size of two things are same. Right? So things कुछ भी हो सकते हैं, या तो shapes भी हो सकते हैं, या फिर lines भी हो सकते हैं, या फिर angles भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. राइट. सो जब दो shapes या size मीन्स जो दो चीज़ें मीन्स जो भी फिगर है उनका अगर शेप या साइज अगर सेम होता है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. राइट. सो सपोज यहाँ पर हम एक सिंपल फिगर लेते हैं, से स्क्वायर. तो हम इन दोनों स्क्वायर्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम लेंथ के होंगे. राइट. तभी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, है ना. सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ या कोई भी फिगर जब उसका शेप और साइज सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. सी अगर हम ऐसा कोई प्लेन फिगर लेते हैं तो इसका जो कॉन्ग्रुएंस फिगर होगा वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही लगना चाहिए, तभी हम उसको एक कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. राइट. सब कॉन्ग्रुएंस मीन्स कैसे हमको पता चलेगा कि कोई कैसे लाइन सेगमेंट या एंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे. पहले हम लाइन सेगमेंट से शुरू करते हैं. हमको कैसे पता चलेगा कि कोई लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कैसे है. सी सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का. सो सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का. राइट. सो इसका जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो भी एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. राइट. तभी हम उन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. से अगर आप इसका ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस लेके आप दूसरा एक लाइन सेगमेंट बना सकते हो तब हम दोनों को एक कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल पाएंगे. राइट. या फिर आप डायरेक्ट स्केल से मेजरमेंट लेके भी नीचे बना सकते हो, तभी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. राइट. सो इससे अब हमें क्या पता चलता है कि हम लाइन सेगमेंट्स का कॉन्ग्रुएंसी को लेंथ के बेसिस में जज करते हैं. We used to determine the congruency of line segments by the help of length between them. Right. Say suppose एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और एक लाइन सेगमेंट ऐसा है. राइट. ये भी 6 सेंटीमीटर है.
तो ये दोनों ही, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि एक लाइन ऐसा है तो एक लाइन टेढ़ा है, लेकिन ये तो 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? यस, दे कैन बी कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इनके लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आया। जब तक हम लेंथ में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तब तक हम उनको कॉन्ग्रुएंट ही बोलेंगे, है ना। तो ये भी 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है एंड ये भी एक 6 सेंटीमीटर का ही लाइन सेगमेंट है, तो ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। नो मैटर वो कैसा यहाँ पर दिया हुआ है, हमें सिर्फ लाइन के लेंथ पे फोकस करना होगा, राइट। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंस को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट वी हैव, हम एंगल्स के बीच में कैसे कॉन्ग्रुएंसी पता कर सकते हैं। सी, एंगल्स के बीच में हम कैसे कॉन्ग्रुएंसी पता कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक लाइन, एक एंगल है जो कि है 30 डिग्री का, राइट। ये थोड़ा ऐसा है एंड उसी के साइड में एक और एंगल है जो वो भी है हमारा 30 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो कैन वी कॉल देम एज कॉन्ग्रुएंट? अब आप में से किसी के मन में ये सवाल रहेगा कि ये तो थोड़ा बड़ा है एंड ये थोड़ा छोटा है, तो क्या हम फिर भी इसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? अब कुछ के मन में ये डाउट रहेगा। सी, लाइन सेगमेंट्स के केस में हम लेंथ वाइज लाइन सेगमेंट्स के बीच में कॉन्ग्रुएंस हम जज करते हैं, राइट। लेकिन एंगल्स के केस में हम इन आर्म्स का कभी भी मेजरमेंट जज नहीं करते। एंगल्स के केस में अगर हमारा एंगल का मेजरमेंट सेम होता है तब हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, राइट। सो ये दोनों एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। इसी की जगह अगर हमारे पास ये होता 60 डिग्री एंड ऐसा एंगल होता 60 डिग्री, तो राइट। सो अब ये देखने से तो 60 डिग्री लग रहा, लेकिन ये 60 डिग्री है, राइट। सो अब हम इनको भी कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट हमारे पास 60 डिग्री है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम मीन्स एंगल्स के केस में हम सिर्फ एंगल्स का मेजरमेंट देखते हैं, राइट। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। लाइन सेगमेंट में लेंथ का मेजरमेंट देखते हैं एंड एंगल्स के केस में एंगल्स का मेजरमेंट देखते हैं। Measurement of angles. Okay, so this was about congruency in the angles. Now let's see the next topic. So now the next topic we have, अब हमें कॉन्ग्रुएंसी तो पता चलेगा कि क्या है। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब हम किसी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कैसे बोलते हैं। ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है, राइट। एंड उसके अंदर के हमें प्रॉपर्टीज भी पता है कुछ, जैसे कि तीनों एंगल्स का मेजरमेंट हमारे पास 180 रहना चाहिए, है ना। पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा है, राइट। So now let's see. Before doing the congruency of triangles, एक टॉपिक हमें डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, which is corresponding. कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रायंगल। सो हम पहले एक
triangle ABC. We have one triangle named ABC and we have another triangle named PQR. Right? So we have one triangle named ABC and we have a triangle named PQR. So इसमें सी हमारा जो पहले हम इसको नॉर्मली ऐसे समझेंगे, फिर हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे अगर हम वर्ड्स के थ्रू समझेंगे तो ये थोड़ा इजी होगा. सी वी हैव अ ट्रायंगल नेम्ड ABC एंड वी हैव आल्सो अ ट्रायंगल नेम्ड PQR. सो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि जिस पोजीशन में वो चीज है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको मीन्स कॉन्ग्रुएंट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे. मीन्स सेम पोजीशन एंड सेम लेंथ. राइट? सो सी ये यहाँ समझने से बहुत इजी हो जाएगा. सी वी हैव अ ट्रायंगल नेम्ड ABC. तो इसमें जो ये साइड है AB ये इक्वल होगा PQ के. राइट? So if we write AB, it is equals to PQ, right? Similarly, अब आप triangle imagine करो BC. This lines means this line in the triangle. BC के इक्वल corresponding कौन सा साइड होगा? QR, है ना? बिकॉज पोजीशन जिस पोजीशन में वो लाइन या लेंथ है या एंगल है उसी के बेस पे हम उनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं. राइट? सो AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? PQ. राइट? सी अब हमारे पास AB इक्वल्स टू PQ है तो और BC इक्वल्स टू BC किसके इक्वल हो जाएगा? QR के. राइट? सो लाइन सेगमेंट्स ऐसे इक्वल होंगे और इक्वल होने के लिए हमें सेम लेंथ का ट्रायंगल होना जरूरी है, तभी हम दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग बोल पाएंगे. राइट? क्योंकि हम लाइन सेगमेंट्स में कॉरस्पॉन्डिंग कब बोलेंगे? जब दोनों का जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है दोनों का इक्वल हो. तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये लाइन ए भी जो लाइन सेगमेंट है ये PQ के इक्वल है, मीन्स उन दोनों का लेंथ दोनों के साथ इक्वल है. राइट? सिमिलरली BC PQR के इक्वल क्यों है? क्योंकि उन दोनों के बीच का जो लेंथ है मीन्स ABC जो ट्रायंगल उसमें जो BC का लेंथ है वो इक्वल होगा PQR वाले ट्रायंगल के QR के लेंथ से. राइट? तभी हम दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग बोल पाएंगे. राइट? नेक्स्ट वी हैव AC बच गया. राइट? सो AC किसके इक्वल होगा? PR के, है ना? सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ वाइज हम इन दोनों को इन तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, है ना? सो AB के इक्वल क्या हो जाएगा? PQ. BC के इक्वल क्या हो जाएगा? QR. AC के इक्वल क्या हो जाएगा? PR. राइट? इस तरह लेंथ के बेसिस में हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं. अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा. मीन्स लेंथ वाइज जितने भी साइड्स को हम इक्वल बोल सकते हैं. राइट? सिमिलरली एंगल्स के केस में देखें तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. इन दोनों का मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल. राइट? सो BC के जो एंगल B होता है वो किसके इक्वल होगा? एंगल Q के. सिमिलरली यहाँ पर एंगल C के इक्वल क्या हो जाएगा? एंगल R. राइट? नाउ अब हम इसको थोड़ा फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे.
Suppose we have a triangle like this, which is ABC. ABC, right? Next we also have the triangle named PQR. PQR, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, मीन्स इसके साइड्स और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है। सी, अब हम इसमें कैसे बताएंगे कि कौन सा लाइन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? सी, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, राइट? तो ए बी जो लाइन है वो इक्वल होगा पी क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सॉरी, ए बी जो लाइन है वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू के। सिमिलरली बी सी जो लाइन होगा वो किसके इक्वल होगा? क्यू आर के, इजी। सो और ए सी किसके इक्वल होगा? पी आर के, राइट? सो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी पता कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपको ट्रायंगल्स बिल्कुल ऐसा ही दिया हो। सपोज इस ट्रायंगल के जगह हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हुआ, और इसमें हमारे पास दिया है यहां से पी क्यू एंड आर। सो अब हमें पता करना है कि कॉन्ग्रुएंसी इसमें कौन कौन से। अब कुछ को तो लग सकता है कि ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे बोलेंगे? जिस तरह से ये लिखा है इसी के बेसिस में हमें यहाँ पर इसका कॉन्ग्रुएंसी पता करना है। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी लिखा है तो हम ए बी सी से ही जज करेंगे इसको, एंड यहाँ पर जैसे पी क्यू आर लिखा है तो हम पी क्यू आर से ही इसको जज करेंगे। सो अगर यहाँ पर ए बी इक्वल होता है तो यहाँ पर क्या इक्वल होगा? ये वाला पी क्यू, राइट? सो अगर यहाँ पर ए बी इक्वल होगा तो हम यहाँ पर क्या इक्वल करेंगे? पी क्यू, राइट? क्योंकि दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर बी सी अगर इक्वल होता है तो इसका इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? क्यू आर, है ना? सो जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ होगा उसी बेसिस में हम इनको देखना पड़ेगा। आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया रहेगा कि ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, एंड आपको बताना पड़ेगा कि इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा लाइन है, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा लाइन है ना? सो क्यू आर के बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा क्यू आर, या फिर क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा बी सी, दोनों ही सेम है। एंड पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ए सी, है ना? So, इस तरह से हम सिर्फ इस वर्ड्स के थ्रू हम इसको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता पाएंगे, राइट? सो ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में। मीन्स हम कॉरस्पॉन्डिंग किसे बोलते हैं? जब साइड्स या एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें एंगल्स को देखें तो एंगल्स में हमारे पास एंगल ए है जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एंगल पी के, राइट? सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, है ना? सो एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? बी ए सी भी लिख सकते हैं, है ना? एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, राइट? बिकॉज पी इंक्लूडेड है, सो आर पी क्यू। सो हम आर पी क्यू और ए बी सी एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, है ना? सिमिलरली हम ए बी सी मीन्स इस एंगल को कॉमन लेके और यहाँ पर पी क्यू एंगल्स को कॉमन लेके इस तरह से हम इक्वलाइज कर सकते हैं, है ना? सो दिस वाज अबाउट corresponding angles. Now let's see the next topic. अब हमें
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पता करने हैं, राइट। सी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को पता करने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं। 3 क्राइटेरियाज या 3 वेज होते हैं जिससे हम किसी भी ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी पता कर सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सो 3 क्राइटेरियाज लिख लेते हैं यहाँ पर। ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, राइट। सो 3 क्राइटेरिया में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो हम उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो वो 3 क्राइटेरियाज क्या क्या हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? दैट इज एस एस एस। एस 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 का मतलब क्या हो जाएगा? साइड साइड साइड, right? So we have first criteria name SSS. What it does mean? What does it mean? Side side side. इसका मतलब अब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी 2 ट्रायंगल है, तो उसको हम किस क्राइटेरिया उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसके जो तीनों साइड्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मीन्स इक्वल होंगे, राइट। So let's take an example. First we have ABC, and next we also have a triangle named PQR, right? अब ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल, तो इसमें अब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होना चाहिए, तभी हम इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल साइड हो जाएगा? पी क्यू, राइट। सो वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, तभी हम इन तीनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे। अब सिमिलरली हमारे पास बी सी है, तो बी सी इज इक्वल्स टू, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? क्यू आर, राइट। वी हैव ट्रायंगल ABC and ट्रायंगल PQR, राइट। कि जिस तरह से लिखा रहेगा उसी बेसिस में हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग बोल पाएंगे, है ना। सो ABC मीन्स BC हेयर, QR हेयर, राइट, तभी हम इसको BC इक्वल्स टू QR बोल पाएंगे। अब नेक्स्ट वी हैव AC इक्वल्स टू PR, AC इक्वल्स टू PR, है ना। सो इस तरह से हम ट्रायंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ऐसा ही हो, मीन्स ऐसे फुल आपको दे दिया जाए। आपको क्या दिया रहेगा? इसको थोड़ा टिल्ट करके भी आपको दिया रह सकता है, मीन्स ट्रायंगल तो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें आपको ऐसा दिया रहेगा A B C, राइट। सो अब इसमें से कैसे बता पाओगे कि कौन सा ट्रायंगल किसके, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग किसके है? आप कौन सा साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आप यहाँ देखोगे, इधर जिस तरह से लिखा रहेगा उसी बेसिस पे हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग बोल पाएंगे। सो वी हैव AB, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग PQ हो जाएगा, या फिर BC जो कि ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग QR हो जाएगा, या फिर AC जिसका कॉरस्पॉन्डिंग PR हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को कॉरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। मेक श्योर कि जिस तरह से ये लिखा है उसी तरह आप इनको कॉरस्पॉन्डिंग लिखो। ऐसे यहाँ पर AB है तो AB इक्वल्स टू PQ, है ना। BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू PR। इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स दे रहेंगे, तो आपको इस क्राइटेरिया के थ्रू आप इसको बता पाओगे, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्राइटेरिया।
Now next criteria we have is side SAS. SAS का मतलब क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड. अब इस क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया? आपके पास अगर दो इक्वल साइड्स हो, मीन्स जो एडजस्टेड साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर आपके पास दो इक्वल साइड्स हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इक्वल साइड्स हो एंड उसके साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, मीन्स जो साइड दो साइड्स के साथ जो हमारा इंक्लूडेड एंगल है, राइट, तो उन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. अब इंक्लूडेड एंगल किसको हम बोलते हैं? सी. हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं which were triangle ABC and triangle PQR, which will be like this. थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं. PQR, right? अब see here clearly. see, अब AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो जाएगा? PQ, राइट? एंड BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो जाएगा? QR, है ना? बिकॉज नीचे ऐसा ही हमें दिया हुआ है. अब समझने वाली बात यह है कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं इन दोनों के. अब इनके साथ जो ये इंक्लूडेड एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल मीन्स दो साइड्स को जो हम कॉमन लेके जो कॉमन वर्टेक्स से जो लाइंस जा रहे हैं वो एंगल उस दूसरे वाले ट्रायंगल्स के एंगल के साथ ही इक्वल होगा, तब भी हम दोनों को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, राइट? नहीं तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SSA या फिर ASS भी लिख सकते हैं, राइट? लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें साइड के साथ ही दोनों साइड्स के साथ एक इंक्लूडेड एंगल लेना जरूरी आता है, तभी हम इनका क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएंगे, है ना? सो हमारे पास AB एक साइड है एंड PQ एक साइड है जो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल है, एंड वी ऑल्सो हैव BC एंड QR जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट? अब इनके साथ जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमें इक्वल लेना है. सी, अगर हमारे पास अगर हम AB को ना लेके अगर हम AC को लेते हैं, AC इक्वल्स टू PR हो जाएगा तब तो, है ना? सो अब हम PQ को हटा के PR को इंक्लूड करते हैं. सो AC इक्वल्स टू PR, है ना? AC इक्वल्स टू PR और BC इक्वल्स टू व्हाट? QR, है ना? सो अब इनके साथ जो इंक्लूडेड एंगल है हम उन्हें इंक्लूड करेंगे. जैसे कि इसके साथ कौन सा एंगल इंक्लूडेड है? मींस जो एक कॉमन वर्टेक्स जहां से दोनों साइड्स निकल रहे हैं, मींस ये वाला एंगल इस केस में एंड ये वाला एंगल इस केस में, है ना? सो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट? R, राइट? या फिर एंगल C को कैसे लिख सकते हैं? BAC इक्वल्स टू एंगल PRQ, राइट? इस तरह से ये क्राइटेरिया फुलफिल होने से हमारा ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट, राइट? हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये लिखा है मींस साइड एंगल साइड मींस हमारा इंक्लूडेड एंगल इसमें लेना है. इंक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा? दो साइड्स के बीच में जो कॉमन पॉइंट वर्टेक्स से जो एंगल हमारा फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल. So this was about side angle side criteria. Now let's see the next criteria.
Now next we have third criteria, which is angle side angle, ASA, which is angle side angle, राइट। अब एंगल साइड एंगल से क्या पता चल रहा है हमें कि हमारे पास जो टू ट्रायंगल्स होंगे उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दोनों वो इक्वल होंगे, एंड उसके साथ जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल ABC, triangle ABC, and we also have a triangle named PQR, right? So PQR, right? So now let's see, हमें पहले एंगल्स के क्राइटेरिया, एंगल्स को पहले देख रहे हैं। सी इसके एंगल B के साथ कौन सा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एंगल B के साथ जिस पोजीशन में है एंगल Q, है ना? सो एंगल Q इक्वल होगा, राइट? एंगल B के साथ एंगल Q इक्वल होगा ना। और एंगल C के साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल C के साथ एंगल R इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा। सो लेट्स राइट इट डाउन। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C, सॉरी एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। नाउ लेट्स सी इन, अबे दोनों ट्रायंगल्स में हमारा इंक्लूडेड साइड कौन सा है? दिस साइड एंड दिस साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन दिस टू एंगल्स। तो इस तरह से अगर आपको दो एंगल्स दिए हैं तो उनमें हमें इंक्लूडेड साइड लेना है, राइट? पिछले वाले क्राइटेरिया में हमने क्या देखा था? टू साइड्स हमें ऐसा दिया हुआ है एंड उसमें जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमें इक्वल करना था, राइट? इसके केस में क्या है? हमारे पास दो इक्वल एंगल्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो साइड है इंक्लूडेड साइड उसे हमें इक्वल करना है ना? सो यहाँ पर कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा? BC इक्वल किसके हो जाएगा? QR के, है ना? BC इक्वल हो जाएगा QR के, राइट? सो ये हो गया इक्वल। इस तरह से अगर आपको ऐसा कोई भी अरेंज्ड वे में आपको ट्रायंगल्स दिए हैं तो आप इस तरह से इसको, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने से आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोल पाओगे, है ना? सो दिस वाज द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रायंगल्स, डिटरमाइनिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स। इन तीनों ट्रायंगल्स के, इन तीनों क्राइटेरियाज के अलावा एक और क्राइटेरिया है जो कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही अप्लाई होता है। लेट्स डिस्कस इट वंस। एक हमारा जो क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया मैं भी बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसके एक 90 डिग्री एंगल होता है एंड हाइपोटेनियस होता है, राइट? सो इसका मतलब क्या हो गया? RHS, ये है हमारा क्राइटेरिया इन द केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट? क्राइटेरिया in criteria in case of
राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, जो कि है RHS। अब RHS का मतलब क्या हो जाए? R का फुल फॉर्म होता है राइट, राइट एंगल। राइट एंगल, इसका आर का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, एच का फुल फॉर्म होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस राइट। और एस का इक्वल क्या होता है? साइन। सो इसीलिए मैंने बोला कि ये राइट एंगल है, इसलिए वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। तो नाउ लेट्स सी इट। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, से लाइक दिस, so we have triangle ABC and we have triangle PQR. Right? So we have triangle ABC and we have also have a triangle named PQR. So अब इसमें राइट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल B और एंगल Q, राइट? ये दोनों एंगल्स हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, है ना? तभी मैंने बोला कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है। दोनों लाइन कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सिमिलरली हाइपोटेन्यूस हम किसे बोलते हैं? इस साइड को हम मींस स्लैंटिंग लाइन को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, दिस, राइट। और साइड के केस में आप कोई भी साइड ले सकते हो, ये इक्वल हो जाएगा इसके, या फिर ये इक्वल हो सकता है इसके, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें आपका जो राइट एंगल्स हो एंड हाइपोटेनियस इक्वल हो एंड साइड इक्वल हो, तो उसे हम एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोल सकते हैं, है ना? सो इस तरह से आपको सारे क्राइटेरियाज को याद रखना होगा। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपका क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको एक ट्रायंगल, या तो आपको ट्रायंगल दिया रह सकता है एंड आपको बोलना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा जो क्राइटेरिया हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट? या फिर आपको क्राइटेरिया दिया रहेगा ना, आपको ट्रायंगल्स दिखाने होंगे। सो इस तरह से आपके जो ट्रायंगल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर बेस करके हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स। So as a homework I could give you exercise 7.1 full, exercise 7.2 full. Why I am giving full? Because they were very easy questions. When you will understand the whole concept, you will find this question very easy. Okay, so you will do exercise 7.1 full and exercise 7.2 full, right? So this was all about the congruence of triangles. इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर। Until then, take care and stay safe.